This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में यानी कि दिवाली से पहले जब हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने समीकरण का हल निकालना सीखा था, और वह भी किस विधि से? पक्षांतरण विधि से, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हमने सीखा था कि किसी भी समीकरण का हल हम पक्षांतरण विधि द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? चलिए एक उदाहरण के द्वारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x प्लस 3 बराबर x माइनस 4। 2x प्लस 3 बराबर x माइनस 4। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक समीकरण है। कैसे पता लगा? बीच में हमारे बराबर का चिन्ह है, तो यह एक समीकरण तो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चर को एक पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे और बाकी चर के अलावा और जो भी संख्याएं हैं, जो भी चीजें हैं, उन्हें हम दूसरे पक्ष में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा x है और यहाँ पर 2x है, तो मैं इस x को इस पक्ष में ले आता हूं। अच्छा, पक्षांतरण क्या होता था? किसी भी संख्या को या किसी भी चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की प्रक्रिया को हम पक्षांतरण कहते हैं। यदि किसी भी संख्या या चर का हम पक्ष बदल देते हैं, उसे पक्षांतरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस x जो है इसका पक्ष बदल रहे हैं, इसे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहे हैं। तो हमने पढ़ा था यदि कोई प्लस की संख्या है या फिर प्लस का चर है तो उसका पक्षांतरण होने के बाद वह माइनस का हो जाएगा, माइनस की है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में है तो वह भाग में हो जाएगा, भाग की है तो वह गुणा में हो जाएगा। तो x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 2x माइनस का x। यहाँ पर प्लस का x है, प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो 2x माइनस एक्स प्लस का 3 है तो प्लस का 3 बराबर, यहां से x तो चला गया दूसरे पक्ष में, क्या बचा? माइनस का 4। तो यहाँ पर लिखा -4। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस एक्स, 2x में से एक x कट गया या फिर एक x घट गया तो कितना x बचा? एक x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक x प्लस 3 बराबर माइनस का 4। अब हमें किसका मान निकालना है? समीकरण के हल का मतलब क्या होता है? उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना। चर क्या है? x, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x के अलावा इस पक्ष में कुछ और नहीं रहना चाहिए। तो इस +3 को हम पक्षांतरण करेंगे, +3 को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4 पहले से है, +3 का पक्षांतरण होगा दूसरे पक्ष में। तो प्लस की संख्या का माइनस की संख्या में होता है पक्षांतरण, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो x बराबर -4 और -3 क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं। तो यह हो जाएगा -7। तो x बराबर -7 आपका सही उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हैं पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या यहाँ तक? जल्दी से y और n लिखकर बताइए। यदि समझ में आया तो y लिखेंगे, नहीं आया है, कोई डाउट है तो n लिखेंगे। देखिए काफी दिन के बाद लगी है क्लास, तो हो सकता है शायद आप कुछ भूल गए हो, इसलिए जस्ट रिवीजन के तौर पर आपको बताया जा रहा है। यदि कोई डाउट हो तो आप n लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चों को आ गया? हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आप आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे और ध्यान से अपने ऑप्शन को मार्क करेंगे। 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस z, यह एक समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे बेटा जो भी लेट जुड़ रहे हैं समय से जुड़ने की कोशिश करें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। चलिए, दिए गए जो भी अभी क्वेश्चन दिया गया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं लेकिन बेटा काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है, 2z + 6 = 3 + z। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चर का या फिर किसी का भी चर को एक पक्ष में लेके आएंगे और चर के अलावा और जो भी कुछ है उसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करता हूं, मैं जेड जो मुझे दिख रहा है दूसरे पक्ष में दिख रहा है, इसे मैं इधर ले आता हूं। तो जेड किस में है, प्लस में है, पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2z - z + 6 = 3। ठीक है, क्योंकि प्लस का जेड तो दूसरे पक्ष में चला गया, तो यहाँ पर 3 का 3 रहेगा। 2z में से 2z में से एक जेड को घटाएंगे तो कितने जेड बचेंगे, एक जेड बचेगा। z + 6 = 3। अब हमें क्या चाहिए, इस जेड का मान चाहिए, समीकरण का हल निकालना है ना। समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, उसमें उपस्थित चर का मान निकालना। उसमें चर कौन सा उपस्थित है, जेड, तो इसका मान निकालेंगे। तो जेड के अलावा यहाँ पर +6 और है, यह है। तो इसे एक काम करता हूँ, इसका मैं पक्षांतरण कर देता हूँ, दूसरे पक्ष में भेज देता हूँ। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 है, इसे दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -6। तो यह हो जाएगा 3 - 6। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 6 -3। जेड बराबर हो जाएगा आपका -3। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। और यदि आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं कि यह उत्तर सही है या फिर गलत है, तो इसे आप समीकरण में रख सकते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान बराबर आएगा। यदि बराबर आता है तो आपका यह जो उत्तर है वह बिल्कुल सही है। यदि बराबर नहीं आता है तो आपका उत्तर गलत है, आपको कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी। ठीक है, अच्छा, अब काफी बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, वो बताएंगे एक बार उन्होंने कैसे किया है या फिर कहां पर गलती की है। कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से बताना चाहता है। अच्छा, हाँ जी बताइए। सर, जो ये जेड है ना, मैंने मतलब प्लस में कर दिया, माइनस में नहीं किया, इसीलिए गलती हो गया। अच्छा, जेड आपने प्लस में कर दिया तो आपका यहाँ पे 3z हो गया फिर।
2z प्लस जेड तो आपका 3z हो गया होगा ना। यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका इसका उत्तर क्या आएगा, जेड बराबर -3 आएगा। ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे ने ऐसे भी किया हो, वो इस 2z को यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, इस 2z को यहाँ पर ले गए। तो कैसे होगा, 6 बराबर 3 प्लस जेड माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 बराबर 3 जेड माइनस 2z क्या हो जाएगा, माइनस का जेड। फिर आप इस 3 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर माइनस का जेड। 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 बराबर माइनस का जेड। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हमें जेड का मान निकालना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर जेड का मान आ गया 3, लेकिन नहीं, यह जेड का मान नहीं आया है, यह तो माइनस जेड का मान आया है। हमें जेड का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में, आपको पता है समीकरण में हम चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें, हम हमेशा दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देता हूं। तो -1 से गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। -1 का गुणा माइनस जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस। तो यह हो जाएगा प्लस का जेड। तो यहां से भी आप देखेंगे जेड का मान -3 ही आएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, गड़बड़ी नहीं करनी है। तो ऑप्शन डी आपका -जेड, जेड बराबर -3 सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या वो क्वेश्चन, एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए वाई और एन लिखकर। क्या सभी को क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए, तो हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू, यानी कि दिए गए मान के लिए हमें बहुपद का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें क्या दिया गया होगा, हमें एक बहुपद दिया गया होगा, और जैसा कि हम जानते हैं बहुपद में चर उपस्थित होते हैं, तो हमसे कहा जाएगा कि इस चर के मान पर पूरे बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे चलिए मैं बताता हूं पहले आपको। मान लीजिए हमें दिया गया है x+2, हमें दिया गया है बहुपद x+2, और हमसे कहा जा गया है कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 इस बहुपद में रख देंगे। x बराबर 1 इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 + 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा आपका 3। तो x बराबर 1 पर इस दिए गए बहुपद का मान 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुपदों के मान निकालेंगे दिए गए चर के मान पर। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पर कहा भी गया है कि दिए गए मान को चर के साथ प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान प्राप्त होता है। यानी कि जो भी चर का मान दिया गया है उस चर के मान को आप बहुपद में रख दीजिए तो आपको बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता ही है बहुपदों को हम काफी बार किससे व्यक्त करेंगे, कभी px से भी कर सकते हैं, qx से भी कर सकते हैं, gx से भी कर सकते हैं, या फिर fx से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई अल्फाबेट होगा पहले और फिर ब्रैकेट में क्या होगा, चर होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। x बराबर 0 पर px बराबर x+5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, यह बहुपद दिया गया है x+5, और हमें किस पर मान ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए x बराबर 0 हम रखते हैं इस बहुपद में। ठीक है, p x की जगह पे क्या रखा, 0, क्योंकि हमें x की जगह x बराबर 0 रखना है तो x की जगह पे 0 रखा। p ऑफ 0 बराबर x की जगह फिर से x है, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0+5। तो 0+5 क्या आ गया है, 5। 0+5 क्या हो गया है, 5। तो आपका 5 सही उत्तर आएगा, 5 आपका उत्तर होगा। ठीक है,
इस प्रकार से आप दिए गए चर के मान पर समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कहें बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 5। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल, x बराबर 2 पर हमें बहुपद दिया गया है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? px बराबर क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस 5x। तो x बराबर क्या रखना है? हमें 2 रखना है, या फिर x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। p ब्रैकेट में लिखा 2, x की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 प्लस 5 गुणा 2, क्योंकि 5x है ना, तो x की जगह पे 2 रखा। 2 की घात 3 क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, और यह होगा आपका 8। तो 8 प्लस 5 गुणा 2 क्या हो गया? 10। 8 प्लस 10 क्या हो गया आपका? 18। तो आपका x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या आ गया है? 18 आ गया है। तो 18 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ क्या कैसे मान ज्ञात करते हैं हम बहुपद का एक दिए गए चर के मान पर? क्या सभी को क्लियर है? सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? 18। चलिए एग्जाम्पल 3 आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इस बहुपद का क्या उत्तर आएगा। दिए गए चर के मान पर, चर का मान क्या दिया गया है? x बराबर माइनस का 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुपद का क्या मान आता है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। x बराबर -4 पर आपको बहुपद 3x प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। लास्ट 30 सेकेंड।
सभी बच्चों को कमेंट में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करें। x बराबर -4 पर आपको दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जो भी आपका आंसर आता है ईमानदारी से वही आपको फिल करना है। साक्षी गिरो निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपके क्या आंसर है? अपना आंसर बताइए कमेंट में। हाँ जी, साक्षी गिरो, निर्मला देवी, दयानंद दंदा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपके क्या आंसर्स हैं? निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपके क्या आंसर है? देखिए, काफी बच्चे आप में से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अदरवाइज आप यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो बेटर है आप सभी को जो क्वेश्चंस, बेटा देखिए, ये मैंने आपको पहले 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए हैं, उससे पहले आपको और भी एग्जाम्पल सॉल्व कराए, कॉन्सेप्ट बताया, तब आपने लिखा था कि हाँ जी सर सब कुछ समझ में आ गया है। तो यदि आपको कहीं पर कुछ भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। आपको डाउट्स पूछने चाहिए। मुझे कई बार सही में समझ में नहीं आता है कि आप डाउट क्यों नहीं पूछते हैं। डाउट पूछना कोई भी बुरी बात नहीं होती है। यदि समझ में आ गया है तो हम y लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ डाउट रह जाता है तो हम n लिखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए देखिए, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सभी बच्चे समझेंगे, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, और जो भी पुराने बच्चे हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमें यह बहुपद दिया गया है f(x) बराबर 3x + 5। हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। किस पर मान ज्ञात करना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चर है x, तो हमें दिया गया है x बराबर -4 पर। x बराबर -4 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो मैं x बराबर -4 इस बहुपद में रख दूंगा। तो f x की जगह -4, तो x आया तो -4 लिखा, बराबर 3 x है, x की जगह पे क्या लिखूंगा? -4, प्लस 5 है तो +5। 3 गुणा -4 क्या हुआ? 4 तिया 12, और क्योंकि माइनस है तो माइनस का 12 प्लस का 5। -12 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 7। तो x बराबर -4 पर इस बहुपद का मान -7 होगा। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी हमको ध्यान रखना है कि आपका जो भी चर का मान दिया गया है, उस चर के मान को बहुपद के मान में रख दीजिए, और बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान अपने आप निकल आएगा। समझ में आया क्या? x बराबर -4 हमें दिया गया था, x की जगह हमने -4 रख दिया बहुपद में, और हमारा मान आ गया। सभी बच्चे y और n लिखकर बताएं एक बार, समझ में आया क्या? अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट, आपका कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ जी बताइए।
सर ये -12 कहाँ से बेटा आया? 3 का गुणा किया है ना हमने -4 से, 3 का गुणा -4 से करेंगे तो -12 ही तो आएगा। हमें x बराबर -4 पर निकालना था, तो x बराबर -4 रख दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, -7। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है क्वेश्चन 74 का। आपको एक बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 8x² प्लस 3, और आपको इस पूरे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 8x² प्लस 3, इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है किस पर, x बराबर 0 पर। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें और आपको पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, ध्यान से आंसर करें, कोशिश सभी बच्चों को करनी है। ट्राई सभी बच्चे करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना आंसर करें जल्दी से। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी एक बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं।
देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया है कि जो भी हमें यहाँ पर चर का मान दिया जाता है उस मान को उठाकर इस बहुपद में रख दें। ठीक है, अब देखिए f, x की जगह पे क्या रखा, 0 बराबर x की घात 3, x की जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो 0 की घात 3 प्लस 8 गुणा एक्स स्क्वायर है, तो 8 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस में 3 है तो +3 की जगह +3। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 की घात 3 का क्या मतलब है, 0 गुणा 0 गुणा 0, तो यह क्या होगा, 0 के बराबर। तो यह हमने लिखा 0 प्लस 8 गुणा 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 गुणा 0, तो इसका मान भी क्या आएगा, 0, तो यह भी लिखा 0 प्लस 3, 0 प्लस 8 गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो 8 गुणा 0 भी क्या आएगा, 0 प्लस 3, 0 प्लस 0 0, और 0 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो हमारा 0 पर बहुपद का मान क्या हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 3 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, जिनका भी यह क्वेश्चन गलत हुआ है आपको क्लियर है क्या, जिन भी बच्चों का गलत हुआ है, 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है, उनको समझ में आया क्या, कहाँ पर मिस्टेक की थी उन्होंने, अब क्लियर है। जल्दी से वाई और एन लिख कर बताएं बेटा। देखिए जिसका भी ठीक था बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसका भी ठीक नहीं था, क्या उनको समझ में आया है क्या, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आप सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। मैं जानता हूं कुछ बच्चे बेटा ना तो आंसर करते हैं ना ही वो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि समझ में आया है या नहीं आया। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप क्लास को अच्छे से लिया करें, एक्टिव होकर लिया करें क्लास को। ठीक है, यदि कोई डाउट आता है तो आप खुलकर अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में यदि आपको समझ में आता है या नहीं आता, आपको उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आपको आंसर करना चाहिए सभी को। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 75 सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को आंसर करना है।
सॉल्व सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन को। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। फिफ्टीन सेकेंड। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप भी आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अच्छा, एक बार सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखेंगे, आपने जो भी आंसर किया है पोल सेक्शन में। आप सभी बच्चे अपना आंसर लिखें कमेंट में। यदि आपका आंसर ए आया है तो ए लिखें, बी आया है तो बी लिखेंगे, सी है तो सी लिखें, डी है तो डी लिखें। सभी बच्चे लिख के बताएं एक बारी। ओके, बाकी के बच्चे भी अपना आंसर लिखें सभी। हाँ जी, 3 बच्चे और हैं बेटा, अभी आंसर लिखें। आपने क्या आंसर लिखा है पोल सेक्शन में? ईमानदारी से आपने जो भी आंसर किया है वो आंसर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार आप बताएंगे आपका ऑप्शन बी कैसे आया -4? ईमानदारी से जैसे भी आपने सॉल्व किया है, या तो आप कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दीजिए, या फिर अनम्यूट करके एक बारी बता दीजिए कैसे सॉल्व किया है आपने। -4 कैसे आया? साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अपने आप को प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। देखिए, यदि आप बताएंगे ही नहीं आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे आपकी गलती का पता ही नहीं लगेगा, आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो x बराबर -1 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। हमें क्या बहुपद दिया गया है? qx बराबर x² -1। qx बराबर क्या दिया गया है? x² -1। x बराबर क्या है? हमें x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x बराबर -1 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो अब x की जगह पर -1 रख देंगे इस बहुपद में। यही आपको बताया गया है, जो भी चर का मान है उस चर के मान को आप बहुपद में एज इट इज रख दीजिए। तो x बराबर -1 रखेंगे, तो q का q, x की जगह पर -1 बराबर x की जगह पर -1 का स्क्वायर और -1 का -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -1। -1 का स्क्वायर +1, -1 की जगह -1, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो 0 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 0 इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, ध्यान से आंसर करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें।
x बराबर -3 पर आपको बहुपद दिया गया है qx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। इसका मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। सभी बच्चों को क्वेश्चन ट्राई करना है। ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है? QX जो बहुपद है वह क्या दिया गया है? x² प्लस 2x प्लस 1। यह हमें बहुपद दिया गया है। और हमें किस पर मान निकालना है इस बहुपद का? x बराबर -3 पर। ठीक है, तो आपको बताया गया है जो भी आपको चर का मान दिया जाता है उस चर के मान को एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? -3। तो Q x की जगह पे क्या रखा? -3 बराबर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारा बहुपद है Q, उसका मान -3 पर यह है, जो कि हम अभी बराबर के बाद सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स है तो 2 गुणा -3 प्लस 1 की जगह पे +1, -3 का स्क्वायर क्या होगा -3 गुणा -3, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, 3 गुणा 3 क्या होगा 9, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 9। 3 गुणा 2 क्या हो गया 6, यहाँ पर प्लस का 2 है, यह माइनस का 3 है, तो प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, तो 9 माइनस 6 +1 का +1, ठीक है। 9 माइनस 6 यह होगा 3 + 1, 3 + 1 होगा आपका 4। तो जो दिया गया बहुपद है उसका मान x बराबर -3 पर 4 होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है क्या सभी बच्चों को?